इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करना था। इन्फॉर्मेशन का आप में से किसी के एक का कमेंट था और कमेंट काफ़ी अच्छा मुझे लगा था कि सर तैयारी कैसे करना है बीपीएससी का, डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सही डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कितना घंटा मुझे पढ़ना चाहिए बीपीएससी के लिए। तो बेसिकली आज मैं इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। और आप में से काफ़ी सारे जॉब भी करते हैं, आप में से काफ़ी सारे जॉब भी नहीं करते हैं, बट सभी का उद्देश्य किसी तरह एग्जाम कंडक्ट मेरा मतलब क्लियर हो जाए। तो बेसिकली इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं। और उन्हीं के साथ में एक चीज़ और भी बताऊंगा कि बीपीएससी में फॉर्म फिल करने के बाद कितने दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाती है। तो ये चीज़ मैं आप लोग से शेयर करने वाला हूँ बेसिकली। तो देखते हैं आगे क्यों यहाँ पे। देखिए, जब भी आप बीपीएससी का कोई सा भी फॉर्म फिल करते हैं ना, तो एक चीज़ ज़रूर जानने की कोशिश करें, इनका सिलेबस क्या है। काफ़ी सारे को यही पता नहीं होता कि उनका सिलेबस क्या है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ, बीपीएससी मैक्सिमम एग्जाम का सिलेबस बता दिया जाता है और सिलेबस हमेशा दो पार्ट में कवर करती है बीपीएससी। एक कवर करती है जीएस सेक्शन और एक कवर करती है ब्रांच पेपर। मैक्सिमम एग्जाम में यही चीज़ होता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ब्रांच पेपर के बारे में ऑलरेडी आप लोग के पास अनुभव होती है और ब्रांच पेपर के बारे में सिलेबस भी बता दिया जाता है, बट जीएस सेक्शन के बारे में बीपीएससी सिलेबस कभी नहीं बताता है, किसी भी एग्जाम में नहीं बताते। बीपीएससी में ये चीज़ खासियत है, देखा जाता है बीपीएससी में शुरू से ही ये चीज़ है। दूसरी बात मैं यहाँ पे मैं बता दूं कि देखो, जीएस सेक्शन में यहाँ पे दो पार्ट में ज़्यादा कवर करती है बीपीएससी के। शुरू से एक नियम है, करेंट वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करती है। चाहे बीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम क्यों नहीं हो, करेंट अफेयर फिक्स है वो पूछेगा। और करेंट अफेयर कब तक का पूछेगा, जैसे कि अगर आपका एग्जाम मार्च में है तो लास्ट फरवरी, एक साल का पूछता है, फरवरी टू फरवरी करेंट अफेयर आपसे पूछ दिया जाता है। और कोई कोई करेंट अफेयर ऐसा भी होता है जो एक साल दो साल पुराना भी होता है, जो कि मैं आप लोगों को, वो जब भी आप करेंट अफेयर देखते हो, जैसे कि वन रिपोर्ट है, वो हर हर 2 साल पे आते हैं और ये करेंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये चीज़ हमेशा अपडेट करके मुझे बताना होता है आप लोगों को, जो कि मैं आप लोगों को बता भी देता हूँ। तो करेंट अफेयर फिक्स से पूछता है। इनके अलावा मैं बात करूँ स्टैटिक में, किसी किसी एग्जाम में साइंस वाले पार्ट पे ज़्यादा फोकस करती है, तो किसी में मैं आपको बात करूँ यहाँ पे हिस्ट्री वाले पार्ट में ज़्यादा फोकस करते हैं। किसी किसी एग्जाम में हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या ज्योग्राफी हो, मतलब कुछ कुछ सेक्शन सबसे होता है, किसी में मिक्स होता है। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी का सिलेबस कुछ हट के, ये नहीं कि सबका सिलेबस एक जैसे है। अब किसी एग्जाम में मैं देखता हूँ ऐसा भी है जहाँ पे क्या होता है कि करेंट पार्ट तो है ही है, इनके साथ जो डेली लाइफ में यूज होने वाले क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक क्वेश्चन, ये सब पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ क्या होता है, डिपेंड पड़ता है कि किस विभाग की ओर से बीपीएससी एग्जाम निकाली है, उसके ऊपर डिपेंड पड़ती है। और उनके सिलेबस में थोड़ा बहुत जरूर बता दिया जाता है जीएस सेक्शन के बारे में भी। हाँ, तो उस अकॉर्डिंग होता है। अब रीजन है कि काफ़ी सारे पूछते हैं कि सर कौन सा बुक ले ले तो हम मेरा तैयारी हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना घंटा पढ़े। अगर आप जॉब करते हो तो मिनिमम 4 घंटा आपको किसी भी कीमत में पढ़ना है। आप उससे ज़्यादा पढ़ लीजिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगा, बट कोशिश कीजिए अगर आप जॉब करते हो तो 4 घंटा पढ़े। अगर आप जॉब नहीं करते हैं तो 5 से 6 घंटा पढ़े, 7 घंटा भी हो जाएगा तो काफ़ी खुशी मिलेगा मुझे, ठीक है। मैं अगर दिल से बोलूँ ना, अगर आप लोग के एग्ज़ाम अगर निकलता है तो मुझे बहुत ही खुशी मिलता है। जब किसी का कॉल आता है, सर काफ़ी मेरा एग्ज़ाम निकल गया, तो मुझे बहुत ही खुशी मिलता है, ठीक है। बस आप इसी तरह कंटिन्यू पढ़िएगा ना, तो मैं एक न एक दिन आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर जान लीजिए। और जैसे कि आप लोगों को 4 घंटा पढ़ना है, उनको दो पार्ट में आप डिवाइड कीजिए। आप दो पार्ट में कैसे डिवाइड कीजिए, देखिए, आधा टाइम आप ब्रांच पेपर में दीजिए। ब्रांच पेपर में थोड़ा कम भी टाइम दीजिएगा, चलने वाला, बट जीएस सेक्शन में ज़्यादा समय दीजिए, क्योंकि जीएस सेक्शन का सिलेबस काफ़ी लंबा होता है। अब ये नहीं कि एक बुक आप पढ़ लीजिए जीएस सेक्शन सारा कवर कंप्लीट हो जाए, कभी नहीं। जीएस सेक्शन अपने आप में बहुत ही एक लंबा सब्जेक्ट है, आपको भी पता नहीं होगा क्वेश्चन जीएस सेक्शन में कहाँ से पूछा जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जबकि ब्रांच पेपर के बारे में आपको अनुभव होता है, क्योंकि ब्रांच पेपर के इसलिए अनुभव होता है क्योंकि आप रिसेंटली में पढ़े भी होते हैं और आप जब जॉब भी करते हैं तो ब्रांच पेपर में ही आप जॉब करते, जो भी आपका ब्रांच है। जैसे कि अगर मैं आपके बात करूँ सिविल इंजीनियर, अब सिलेबस में भी देखा जाता है कि सिविल है या केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप में से कई सारे केमिस्ट्री विभाग में जॉब करते हैं, उनके बारे में अनुभव होता है। चाहे टीचर है, डीएलएड है या आपका जो भी बीएड है, आप वो चीज़ ऑलरेडी किए होंगे, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का अनुभव होता है। तो आप इनको थोड़ा सा कम भी टाइम दीजिएगा, चलने वाला है, बट जीएस सेक्शन पे आपको ज़्यादा कवर करने वाला है। अब इनके लिए मैं आपको बता दूं, चाहे आप लूसेंट ले सकते हैं और चाहे क्रोन। ये क्रोन का एक बुक आता है मार्केट में, आप बोलिएगा कोई भी शॉप वाला दे सकते हैं, जो कि आपको क्या है, मैं बात करूँ यहाँ पे, एक मैं बात करूँ बेसिक के लिए आप पढ़ सकते हैं, बट एक अगर बुक से आप चाहिएगा कि बीपीएससी के एग्जाम कवर कर ले, तो जी कभी नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होता तो काफ़ी सारे स्टूडेंट एक बुक को किसी भी तरह पढ़ के चला जाता, कभी नहीं। क्योंकि बीपीएससी में दो यही तो खासियत है। मैं आपको बता दूं कि बिहार जी के आप कहाँ से पढ़िएगा, बिहार का करेंट अफेयर कहाँ से पढ़िएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नो, इनके अलावा मैं बात करूँ, बिहार का कुछ ऐसा भी पार्ट है जो हमेशा अपडेट होते रहते हैं, जैसे कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे हो, बिहार बजट हो,
100% क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखेगा ही। क्यों? जाहिर सी बात है, आप बिहार गवर्नमेंट को सेवा करना चाहोगे तो बिहार के बारे में एटलीस्ट आपको जानकारी तो थोड़ा बहुत होना ही चाहिए। तो एक बुक से कभी आप कवर नहीं कर सकते, इस चीज़ को मैं आप लोगों को बता दूं। आप किसी कोचिंग या कोई भी आप इंस्टीट्यूट से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपको अपडेट करें, चाहे मैं ही, जैसे कि मैं ही आप लोग को पेड कोर्स लॉन्च करता हूँ, तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आप लोग को अपडेट करके देता हूँ। जैसे कि एग्जाम तक मैं हमेशा बोलता हूँ कि हाँ, आपके एग्जाम तक मैं आपका साथ हूँ। अब इसीलिए तो मैं आपके एग्जाम तक साथ होता हूँ, जीएस सेक्शन का मैं सारा कवर तो कराता ही हूँ। और साथ में जब आपका एग्जाम, जैसे कि कोई एग्जाम, जैसे कि एग्जाम ये होता है कि बीपीएससी में 3 मंथ के अंदर अंदर ले लेना चाहिए, बट यहाँ पे वो लेती नहीं है, कभी कभी लेट हो जाती है। लेट होती थी 1 साल के बाद या 2 साल भी पहुंचा देती है बीपीएससी में, यही तो खासियत है। जैसे कि आप 2022 में फॉर्म फिल किए, कोई कोई एग्जाम 2024 में हो जाता है, वो रेयर केस में होता है। जैसे कि एमबीआई में ये चीज़ मैं देखा था कि 2020 में फॉर्म फिल हुआ था और जाके 2000 अब एग्ज़ाम 2022 में एग्ज़ाम हुआ है। तो ये चीज़ देखा गया है बीपीएससी में। तो ये चीज़ है ना, आप में मेरे ख्याल से नहीं देखा जाएगा, क्योंकि अभी टाइमली हर चीज़ है बीपीएससी में। तो यहाँ पे जैसे कि अगर लेट होती है तो मैं आप लोग को टाइमली ये चीज़ अपडेट करके देता रहता हूँ कि हाँ, आपके एग्जाम आ गया, ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा और इसे कवर कर लीजिएगा। ये मैं थ्योरी प्रोवाइड करता हूँ, ये मैं आप लोग का ऑब्जेक्टिव तैयार करवा लेता हूँ हर तरीका से, हर वो। और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी था, अल्टरनेट क्वेश्चन होता है, जो कि मैं आपको अल्टरनेट क्वेश्चन शेयर भी करता हूँ। तो इस तरह आप लोग भी कवर कर सकते हैं, चाहे आप मार्केट से क्या करिएगा। देखिए, किसी भी कीमत में आप लूसेंट और ये सब आपको पढ़ना है ही, क्योंकि जैसे अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, इनके अलावा अगर आप मान लीजिए अगर चाहते हैं कि नहीं कहीं ज्वाइन करें, तो इनके अलावा भी ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे टॉपिक, जैसे कि बिहार जीके, तो थोड़ा बहुत बिहार जीके के बारे में आप सर्च मार लेंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। आप सिलेबस देख लेंगे कि जीएस सेक्शन में और क्या क्या, क्योंकि मैं कभी कभी बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी नहीं बताता हूँ। आप कभी कभी हमसे ही पूछ लीजिए, सर ये टॉपिक पढ़ ले, बिल्कुल आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, या रात में आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप मैं आपसे कोशिश करूँगा जब भी फ्री होके कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश कीजिएगा, मैसेज ही करने का, मैं मैसेज का रिप्लाई हमेशा दे देता हूँ टेलीग्राम पे। तो उस अकॉर्डिंग आप हमसे सिलेबस भी पूछ सकते हैं, या इस अकॉर्डिंग आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो आई होप गैस आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे मैं बात करूँ बीपीएससी के एग्जाम के बारे में, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो, 3 मंथ में बोला हूँ ना, कभी कभी क्या होता है कि आगे पीछे भी एग्जाम हो जाते हैं। अब आगे पीछे क्या होता है कि जैसे कि आपका कोई असिस्टेंट का एग्जाम है और इसके बाद हेड मास्टर का वैकेंसी है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हेड मास्टर की एग्जाम हो जाएगी, फिर असिस्टेंट की एग्जाम हो जाएगी। अब रीजन यही है, आपके एग्जाम में अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, तो फिर तो टाइमली आपका एग्जाम हो जाएगा। जैसे कि मैं आप लोग से वादा किया हूँ कि वादा तो नहीं आप बोल सकते यहाँ पे, कि जून में आप लोग का एग्जाम हो जाएगा, जो कि मैं आप लोग को बताया हूँ कि वहाँ भी एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ एक और देखिए, जो एग्जैक्ट है ना, वो बीपीएससी आयोग को भी खुद नहीं पता होता है। क्यों? अब आयोग के पता नहीं होता, एग्जाम के सेंटर से भी वो कैंसिल कर देता है। क्योंकि एमबीए में मैं अक्सर देखा हूँ, बीपीएससी का 67वीं का कई बार एग्जाम का डेट चेंज हुआ है, फाइनली अब जाके दिया है। तो वो उस पर डिपेंड पड़ता है। मैं हमेशा मैं ये चीज़ देखा हूँ कि हाँ, यहाँ पे 68वीं का एग्जाम का डेट दे दिया है, सीडीपीओ के एग्जाम का डेट दे दिया है, एंड आपका मेंस का एग्जाम क्लियर कर दिया। मैं देख रहा हूँ यहाँ टाइमली, इसीलिए मैं आप लोग को भी बता दूँ कि आप लोग का भी एग्जाम टाइमली, इसके बाद एक ही तो एग्जाम बचा है, ऑडिटर है, वो भी बता ही दिया है। तो इनके बाद क्या है, मान लीजिए आप ही लोग का एग्जाम बचा है यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप में आपका भी एग्जाम जून मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं आप लोग को बताया हूँ, इस तरह एग्जाम कंडक्ट अगर सब सही रहता तो फिर टाइमली ले, अगर सब सही नहीं रहा तो फिर डिले हो जाती है एग्जाम में काफ़ी कुछ। ठीक है, सो थैंक यू, आई होप आप लोग को अच्छा लगा। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।